और वैद्य से विरोध करने से कैसे काम चलेगा? रोगी होकर जाएंगे, उसी के हाथ में जीवन है, न जाने क्या चलेगा। वैद्य बंदी माने जो गुण गायक है, उनसे भी विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो गलत गा देगा, क्या कहेगा पता नहीं। भानस वैद्य बंदी कवि का भी विरोध नहीं करना चाहिए, कविता गलत बना देगा। और भानस माने रसोइया से भी विरोध नहीं करना चाहिए, जहर मिला देगा, क्या कर देगा पता नहीं। और गुणी जो महानुभाव है, उनसे भी विरोध नहीं करना चाहिए। भगवान विचार किए कि यह अभी तो ऐसा ही है और ये सोच रहा है कि मैं भागवत कथा सुनूंगा, तो ये सुनेगा अवश्य, और ये सुनेगा तो इसमें नवों गुण आ जाएंगे। शस्त्री माने प्रेम शस्त्र हाथ में आ जाएगा। शस्त्री मर्मी, भागवत में हमारे मर्म का वर्णन है, भागवत सुनेगा तो मर्मी भी हो जाएगा। शस्त्री मर्मी प्रभु, और जब भागवत कहेगा सुनेगा तो यह प्रभु भी हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा। श्री मुरारी बापू जी एक बार कह रहे थे कि मैं बहुत गरीब घर का बालक था और स्कूल पढ़ने के लिए जाता तो साइकिल तो छोड़ दीजिए, पाँव में पहनने के लिए चप्पल नहीं मिलती थी, नंगे पाँव और पढ़ने के लिए जाता था। हम उनके घर जाकर के देख के आए हैं, उनका फूटा ढहा घर, अभी उन्होंने, और तो अब तो क्या कहना, बड़े बड़े महल बन गए, परंतु एक कमरा जहाँ उनका जन्म हुआ उसको ऐसे ही छोड़ रखा है, उस पर घास उग रही है और खंडर जैसा ही है, चारों तरफ बन गया मकान, कैलाश धाम और क्या क्या सब बन गया, परंतु वो थोड़ी सी जगह खाली छोड़ रखी है। तो महाराज जी के साथ हम गए, गुरुदेव के साथ, तो उन्होंने कहा मामा जी हमने ये जगह छोड़ रखी है। महाराज जी ने कहा सब जगह बन गया, यहाँ भी बना लेते कुछ, या बीच में ये जगह क्यों छोड़ रखी है, फूटा ढहा, ये स्थान ठीक भी नहीं लगता है। तो मुरारी बापू ने कहा कि ये तो मैंने जानकर छोड़ रखी है। कहा क्यों? कहा कि यहाँ मैं आकर के रोता, रोने के लिए छोड़ रहा। क्या मतलब? का मतलब ये कि दुनिया जब वाह वाह कहती है ना, और वाह 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 वाह, तो वाह वाही का बुखार हमको लगने लगता है, बेहोश होने लगता हूँ। तो इस घर को देख करके, इस खंडर को देख करके मेरा बुखार उतर जाता है और मैं अपने मन से पूछता हूँ, क्या अब ये दुनिया कह रही है ऐसा तू है कि ऐसा तू था? देख तू ऐसा था और अब जैसा है ये तेरा स्वरूप नहीं, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा है, ये तो रामायण की कृपा है, ये तो कथा की कृपा है जो तू ऐसा हो गया, नहीं तो तू तो ऐसा था। तो इसको देख करके मैं थोड़ी देर रो लेता हूँ। ये रोने के लिए, ये बुखार उतारने के लिए रखा हुआ है। यह है बुद्धिमानों की विशेषता। एक आदमी था, बहुत बड़ा अफसर था, उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया बड़ा सुंदर। वो बहुत बड़ा अफसर और धन भी खूब था, कोठी बंगला कोई कमी नहीं, लेकिन वह एक पेटी अलग रखता था अपने कमरे में और उसमें सदा ताला रखता था और उस पेटी में क्या है घर वालों को पूछने की भी इजाजत नहीं थी। और नित्य प्रति वह सवेरे जब ड्यूटी पर जाता तो ताला खोल करके एक बार देख लेता, फिर ड्यूटी पर जाता, फिर शाम को आता, फिर देखता। तो रहते रहते घर वालों के मन में बात आई कि ये है क्या इसमें, आखिर ये पेटी में क्या है। रोजाना देखता है इसमें और फिर ताला बंद कर देता है। हम लोगों को पत्नी सोच रही थी मेरे लिए इजाजत नहीं है इसमें क्या है पूछने की, फिर इसमें क्या रखा है, हीरा मोती रखे हैं कि नोट रखे हैं कि सोना चांदी रखे हैं, उससे अलग से रखे हैं, इसका क्या करेंगे, कोई इनका और भी कोई आदमी है क्या, मतलब तरह तरह के विचार आने लगे। और फिर पूछने लगी कि बताओ जी इसमें क्या है। तो कहा सब घर तुम्हारे लिए है पर इसके बारे में कोई पूछेगा नहीं इसमें क्या है, ये मेरी अलग वस्तु है।
पत्नी के मन में और घर करने लगी बात, कोई न कोई घोटाला तो नहीं है, अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, बम तो नहीं रख रखा है, क्या क्या सब तरह तरह के अनुकूल प्रतिकूल विचार आने लगे। अंत में उसका धैर्य छूट गया, कलेश करके बैठ गई। हमको बताना पड़ेगा इसमें क्या है, बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो मैं अन्न जल त्याग रही हूँ, मर जाऊंगी। जब सब घर में कलेश हो गया, भयंकर अशांति हो गई, तब इसने घर वालों को इकट्ठा करके और कहा क्या चाहते हो? कहा इसमें बता दो क्या है, क्या है बता दो। तो उन्होंने कहा लो बताता हूँ। ताला खोल करके बताया, उसमें एक फटी सी कमीज रखी थी और उसमें एक फटी सी साफी और बहुत मैली कुचैली गली सली एक धोती रखी और एक नेकर जो पीछे से फट रहा था। ऐसे 3-4 कपड़ा उसमें रखे और एक जोड़ी चप्पल रखी, जूती रखी थी जो एड़ी से जो फटी हुई थी और लटक रही थी, जिसको हमारे राजस्थान में लीतरी कहते हैं। लीतरा, इतना लीतरा पड़े ना, तो लीतरा वो लीतरी जैसी वो रखी थी। अब घर वालों को कहा देखो, अब देखा पर विश्वास नहीं होगा सब में, ये ऐसी वस्तु इसमें है, लगता है कि हमने कलेश किया है तो इन्होंने बाहर से ये गंदी वस्तुएं रख दी है। अब लोग ये बात ये नहीं है, इसमें और कोई कीमती वस्तु रखी होगी। और हमने जब यहाँ पूछने के लिए ज्यादा हट करी, जिद करी है, तो इन्होंने अलग से रख दी होगी और ये बात सही नहीं है। उनसे कहने लगे असली चीज क्या थी वह बताओ। कहा यही चीज थी। तो कहा ये कोई रोजाना देखने लायक वस्तु है क्या? ये तो इससे बढ़िया बढ़िया कपड़े और जूता गलियों में पड़े हैं और ये इसमें पेटी में ताला बंद करके सुरक्षित रखे हो और इसको नित्य देखते हो, इसमें मतलब क्या है? इसने वही उत्तर दिया, कहा मैं इसको नित्य देखता हूँ। क्यों? आपके बढ़िया बढ़िया जूते और कपड़े सब बाहर रखे हैं, अरे फटे कपड़े पेटी में रख रखे हो। कहा ये मेरे अब के कपड़े नहीं है, ये मेरे बहुत दिन पहले के कपड़े। और इनको देखते क्यों हो? का इसलिए देखता हूँ कि इनको देख करके मेरा धनवान होने का बुखार उतरता है, मैं अपने होश में आ जाता हूँ, मैं बेहोश होने लगता हूँ, तो इसको देख करके मैं अपने होश में आ जाता हूँ। और देखो जो इतने सावधान होते हैं उनसे गलती नहीं होती। और नहीं तो कल के फटीचर और आज भगवान की कृपा से धन मिल गया तो सबको आंख दिखाते हुए और सबको डांटते रहते हैं। उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा भी होती है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवान ने सोचा कि यह भागवत की कथा सुनेगा तो शास्त्री भी हो जाएगा, मर्मी भी हो जाएगा। भागवत में मर्म है भगवान का और शास्त्री मर्मी प्रभु, अर्थात यह इतना प्रभावशाली हो जाएगा। मुरारी बापू जी कहते, मैं जो विमान में बैठ करके जाता हूँ इधर से उधर हवाई जहाज में, तो मैं हवाई जहाज में नहीं बैठता हूँ, तो मैं तो रामायण की चौपाइयों पर बैठ करके जाता हूँ। ये रामायण चौपाई नहीं होती तो हमको कौन पूछता। यहाँ जमीन पर चलने के लिए जूती नहीं, चप्पल नहीं, और आज जो आकाश में और जल में और सब जगह जाता हूँ, तो कथा की कृपा प्रभु हो जाएगा। भाई कथा किसकी है? भगवान की कथा होती है और जीव की कथा नहीं होती, जीव की व्यथा होती है। जीव को व्यथा और भगवान की कथा। लेकिन यहाँ कथा हो रही है, किसकी कथा हो रही है? कब मुरारी बापू की कथा हो रही है, श्री डोंगरे जी महाराज की कथा हो रही है। डोंगरे जी महाराज की कथा है क्या? मुरारी बापू की कथा है। जीव की व्यथा होती है, कथा तो भगवान की ही होती है। लेकिन जीव भगवान की कथा का आश्रय ले तो वह जीव की ही कथा हो जाती है। वृंदावन बिहारी वह जीव की भी व्यथा कथा के रूप में परिणत हो जाती है।
भगवान की कथा का आश्रय ले लेने से वह जीव कितना महान हो जाता है, प्रभु हो जाएगा। और सठ धनी वैद्य बंदी कवि भानस गुनी सब हो जाएगा। अभी 9 गुणों की व्याख्या करने लगे तो अभी का समय तो इन्हीं में चला जाएगा और समय बहुत कम है, इसलिए बस इतने में ही समझे कि वह 9 गुणों से संपन्न हो जाएगा। इस डर से भगवान उसके हृदय में गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार चोर और अपराधी होता है। क्या भगवान ने अपराध किया है? तो ये जो कुछ भी हम 84 के चक्कर में पड़े हैं ये भगवान की गलती है। और अपराध तो भगवान का ही है। कहते हैं कि भाई हम पाप किए का, हम पाप क्यों किए? भगवान की माया के कारण तो हम पाप किए। भगवान माया को डांट देते मेरे प्यारे जीव को मत लगे, तो माया लगती। अगर माया नहीं लगती तो हम शुद्ध रही आते, पवित्र रही आते। तो हम जो दुख पा रहे हैं यह भगवान की गलती है। यह बात जान जाएगा भागवत सुनने से, और जब ये जान जाएगा तो मैं अपराधी सिद्ध हो जाऊंगा। तो अपराधी को तो गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। तो राजी में जेल में आ जाए तो थोड़ा सा दंड से ही काम चलेगा, और नहीं तो बाद में जेल में आना ही पड़ेगा। तो भगवान उसके हृदय में आकर राजीनामा करना चाहते हैं और कहते हैं भैया हम और तुम तो एक ही है। हम तुमको पहले भी एक ही थे, अभी भी एक ही है और सदा एक ही रहेंगे। तुम तो मेरे प्यारे हो। भगवान उससे राजीनामा कर लेते हैं तो केस मुकदमा खारिज हो जाता है। तो सद्यो हृदय रुज्यते पृथ्वी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। उसी क्षण भगवान उसके हृदय में आकर प्रेम करने लग जाते हैं। मैं सुनूंगा, अभी सुना नहीं है, सुनूंगा सोचने मात्र से ये चमत्कार होता है। और सुन ले तब क्या होगा भगवान जाने। देखो किसी बात को 3 बार कह दिया जाए तो पक्की हो जाती है। तुम हमारे घर आओगे तो कह दे कि आऊंगा। अरे कहा हल्का बोल रहे, पक्की बात बताओ। जब वो कह दे कि तुम्हारे घर में आऊंगा आऊंगा आऊंगा, पक्की बात हो जाती है। 3 त्रिवाचा जिसको कहते हैं। तो इस श्लोक में 3 बार अत्र 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 कहा। कहा कि धर्म प्रोजित कहते और वेद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम, और कहते हैं सद्यो हृदि अवरुद्धते। ये अत्र 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 क्या, अर्थात यहाँ ही प्रोजित कहता परम धर्म है, यहाँ ही वास्तविक वस्तु का वर्णन है। और यहाँ ही जो भागवत सुनेगा, इसी भागवत को जो सुनेगा तो उसके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे। इसका मतलब अत्र 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 अर्थात नान्यत्र। तुम सत्य बोला करो। इससे बात स्पष्ट हो गई, झूठ मत बोला करो। अब अलग से झूठ मत बोलो कहने की जरूरत ही नहीं है, सत्य बोला करो, हो गया। तो व्यास जी कहते यहाँ 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 अर्थात यहाँ ही है, दूसरी जगह ये वस्तु नहीं है। ये बात सिद्ध हो गई। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम विवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, और इस फल में गुठली और छिलका नहीं है, रस ही रस है। इसलिए इसको खूब पियो। फल को खाया जाता है कि पिया जाता है? फल को तो खाया जाता है, परंतु यह फल वैसा खाने वाला नहीं है, ये पीने वाला फल है। इसमें रस ही रस है, और इसमें खट्टापना, कसैलापना और कड़वापना बिल्कुल नहीं है। यह अमृत द्रव से संयुक्त है, यह दिव्य फल है। तो कहा कि ये फल कौन पेड़ का फल है? निगम कल्प तरो गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का सबसे ऊपरली डाली का यह पका हुआ फल है।
वेद रूपी कल्प वृक्ष की सबसे ऊपरली डाली है भगवान नारायण। ऊपरली डाली का यह फल वहां से टपका तो नीचे की डाली है नारायण भगवान से निचली डाली है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा डाली पर आया, ब्रह्मा जी से नीचे वाली डाली है नारद जी। नारद जी पर यह फल आया, नारद जी से और नीचे वाली डाली है वेद व्यास भगवान। वेद व्यास जी के पास यह फल आया और उसी व्यास रूपी डाली पर एक तोता बैठा था। क्या क्या कर रहा? तोता बैठा था। तो तोते ने वहीं पर इस फल में चोंच लगा दी। तो यह वैसे ही मीठा फल था, परंतु तोते का चंचु स्पर्श होते ही और मधुर हो गया। देखो एक चमत्कार होता है, जिस फल में तोता चोंच मार दे वह फल मधुर होता है। इसमें दो कारण है। एक कारण यह है कि तोते की चोंच में कोई ऐसा रस होता होगा कि जिस भी फल में तोता चोंच मार दे वह दिव्य हो जाता होगा। अथवा तोते को मधुर फल का ज्ञान होगा, इसलिए वह कड़वे और खट्टे फल में चोंच लगाता ही नहीं है, वह मधुर फल में ही चोंच लगाता है। और दोनों ही बात है, तोते की चोंच में फल को मधुर बनाने का एक द्रव भी है, पदार्थ भी है, और तोते को मधुर फल का ज्ञान भी है। भागवत का ही प्रवचन सुखदेव जी ने किया, 17 पुराणों को छुआ भी नहीं। इसका मतलब 17 पुराण मधुर फल नहीं है, भागवत पुराण ही मधुर फल है, ये भी है। और दूसरा, जिस किसी वस्तु का, जिस किसी व्यक्ति का और जिस किसी बात को सुखदेव जी बोलते वह मधुर हो ही जाएगी। महापुरुष जिस विषय पर प्रवचन कर दे वह मधुर हो जाती है। वह लौकिक विषय होने पर भी उसको महापुरुष बोल दे तो वह और मधुर हो जाता है। हम लोग सुनते हैं संतों के श्रीमुख से, महाराज ये स्त्री पुत्रों की बात संत कह दे तो बहुत मधुर होती है। एक हमारे गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल के 4 खंड किए हैं, श्री श्री 108 श्री गणेश दास जी महाराज, वे कहते कि घर गृहस्थी में पत्नी रूस जाए ना तो क्या करना चाहिए और कैसे भजन करें, कैसे ध्यान करें। कहा कि उस समय जब पत्नी रूस जाए तो उनको तुम मनाओ और वह बारंबार पीठ फेर ले और बारंबार कुछ कहे तो उस समय क्या ध्यान करें। कहा कि मानगढ़ बिहारिणी का ध्यान करें। राधा रानी भी ऐसे ही रूठती है श्याम सुंदर से, और श्याम सुंदर ऐसे ही मनाते हैं। जय हो देवी। अब देखो काम भी हो रहा है और ठिकाने पर भी है, ध्यान भी हो रहा है। ये कितनी मधुर बात। कोई भी विषय को संत बोल दे तो वह बहुत मधुर हो जाता है। अब राधा रानी का ध्यान हो रहा है, पत्नी रूस रही है, मना रहे हैं, मन नहीं रही है, और श्री जी का ध्यान हो रहा है, भजन भी हो रहा है और घर का काम भी हो रहा है। सुखदेव जी महाराज, इनके मुख में, इनकी चोंच में विलक्षण रस है। जो भी विषय का प्रवचन कर दे वह दिव्य हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के द्वारा कही गई, इसका खूब पान करो, खूब पियो, खूब पियो। कहा कि कब तक पिए भागवत को। अच्छा, कोई भी वस्तु पानी है, रस है, मुंह से पिया जाता है, ये भागवत को मुंह से पिएंगे। कहा भागवत को पीने के लिए कान ही मुंह होगा, कान मुंह से इसको पिए। कब तक पिए। कहा जब तक लय न होवे तब तक पियो, और लय की स्थिति प्राप्त होने पर भी भगवान से यही मांगो कि हे प्रभु हम फिर जन्म मरण में चले जाएं, फिर मनुष्य बने और फिर भागवत का पान करें, भागवत का श्रवण करें। भगवान कहे कि तुमने भागवत कथा सुनी है, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो क्या मांगेंगे वरदान, न जाने क्या क्या मांग लेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो यही मांगेंगे, हे नाथ
आप प्रसन्न क्यों हो गए? कहा कि तुमने भागवत कथा सुनी इसलिए प्रसन्न हो गया। तो कहा हे प्रभु अब क्या कहना चाहते हो? भगवान कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ, वरदान देना चाहता हूँ, कुछ वरदान मांगो। का कुछ भी मांगे, का कुछ भी मांगो। तो मन में विचार करना चाहिए कि ये भगवान प्रसन्न क्यों हो गए? हमने भागवत कथा सुनी इसलिए प्रसन्न हो गए, तो फिर हम सदा ही भागवत सुनते रहेंगे तो ये सदा ही प्रसन्न रहेंगे। तो फिर क्या मांगे? कहा हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि ऐसे ही भागवत कथा सुनते रहे, सदा सर्वदा ऐसे ही भागवत कथा सुनते रहे। फिर कहे कि कीर्तन कर रहे हो, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। कहा प्रभु ये वरदान दो, इसी तरह कीर्तन करते हैं। क्यों कीर्तन कर रहे हो? कहा कि कीर्तन के लिए ही कीर्तन कर रहे हैं। कथा क्यों सुन रहे हो? कहा कथा सुनने के लिए ही कथा सुन रहे हैं। यही साधन है और यही साध्य है, यही फल है, यही वृक्ष पत्ती सब कुछ यही है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूइ भावों का। हे भूइ पर के भाग्यशाली महानुभावों, खूब पान करो, खूब पान करो, भागवत खूब सुनो। लेकिन जहाँ तहाँ आजकल भागवत की परंपरा बहुत गड़बड़ा गई है, डगमगा गई है। भागवत के नाम पर क्या क्या सब होता है, लेकिन जहाँ शुद्ध कथा सुनने को मिले वहाँ खूब सुनना चाहिए। जहाँ पर शुद्ध कथा नहीं मिलती हो प्रणाम करके चले जाएं और घर में भागवत की पोथी रखें, भागवत का पाठ करें। संस्कृत नहीं पढ़ना आवे तो हिंदी में पाठ करें, भागवत की कथाओं का श्रवण करें, सारे संशय दूर हो जाएंगे, भगवान समझ आ जाएंगे, आनंद हो जाएगा। कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषे सक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासत तैकदातु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्रतम सूतमासीन पप्रच्छुरिदमादरात्। नैमिषारण्य में सोनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि हैं और वहीं पर भगवान वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित सूत जी महाराज पधारे। सूत जी का स्वागत किया सोनक जी ने और स्वागत सत्कार करने के बाद में प्रातः काल का कृत्य करके ये सब ऋषि मुनि बैठे। भगवान सूत जी आसन पर व्यास गद्दी पर विराजमान हुए और कथा प्रारंभ हो गई। इन ऋषियों ने प्रार्थना की है, हे भगवान हम 1000 वर्ष तक कहीं नहीं जाए। अब देखो कहीं सप्ताह कथा होती है, सप्ताह माने 7 दिन की, कहीं नवान कथा होती है 9 दिन की, और कहीं पाक्षिक कथा 15 दिन की, और कहीं कहीं पर तो मासिक कथा होती है, मासिक कथा होती है 1 महीना की, और कहीं कहीं वार्षिक कथा होती है। त्यागी जी कह रहे थे यहाँ पर भी वार्षिक कथा के बैनर, वो क्या ये देखो कैलेंडर में 2006 से लेकर 2007 तक लिख दिया है, तो यहाँ भी बैठे रहो 1 साल तक कथा चलती रहेगी। हाँ देख लेना, तारीख देख लेना। तो कहीं कहीं वार्षिक कथा होती है 1 वर्ष की, लेकिन नैमिषारण्य में कितने दिन की कथा है? कहते हैं 1000 वर्ष की कथा है। 1000 वर्ष तक ये ऋषि मुनि रहेंगे और कथा होती रहेगी। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासत, सहस्र 1000 वर्ष का संकल्प करके ये ऋषि मुनि रह गए। क्यों रह गए? इसलिए रह गए, क्या करेंगे घर गृहस्थी में, गांव शहरों में जाकर, क्योंकि वहां पर शांति नहीं है, वहाँ कला कलेश है, पहनाव भी उटपटांग हो गए हैं, इसलिए पाप लगता है किसी को देखने से।
पाप लगता है बोलने से, और हम समझाएंगे वो मानेंगे नहीं बात तो उनको भी पाप लगेगा। इसलिए हम ऐसा पाप कमाने अथवा पाप देने क्यों जाएंगे, हम यहीं जंगल में एकांत में रहेंगे। क्या करेंगे, कहा कि कथा सुनेंगे। कौन कथा सुनाएगा, कहा व्यास जी की व्यवस्था भगवान करेंगे। वेद व्यास जी ने सुनवाई की और सूत जी को भेजा, हे सूत जी जाओ, कथा के श्रोता प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने तुमको महाभारत पढ़ाया, 17 पुराण पढ़ाए और भी इतिहास पुराण पढ़ा है तुमने, तो फिर जाओ, अब प्रवचन का समय हो गया। सूत जी महाराज नैमिषारण्य की दिव्य भूमि में आए हैं। ये नैमिषारण्य की भूमि जितनी पवित्र और जितनी भाग्यशालिनी है, दूसरी भूमि उतनी शायद ही हो। क्यों, कहीं भी 1000 वर्ष की कथा हुई है, कैलाश में भी कथा होती रहती है, परंतु समय समय पर ये 88,000 ऋषि और सूत जी कथा कह रहे हैं ऋषियों के सामने, इसलिए बड़ा दिव्य धाम है नैमिषारण्य। तीरथ बर नैमिष नैमिषारण्य तीर्थों में श्रेष्ठ है। वहां पर सूत शौनक संवाद हुआ। श्री ऋषियों ने पूछा है, हे सूत जी, आपने अपने गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी के द्वारा सब पुराण और महाभारत जैसा पंचम वेद का अध्ययन किया है। आप अपने गुरुदेव के कृपा पात्र शिष्य रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस समय घोर कलयुग है और कलयुग में मंदभागी लोग हो गए हैं, मंद बुद्धि हो गए हैं, उपद्रवी हो गए हैं। इसलिए ऐसे जीवों का कल्याण कौन से साधन से हो सकता है। हे सूत जी, आप जानते हैं, सूत जानासि भद्रम ते सात्वता भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान परमात्मा श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए मनुष्य बनकर के, तो भगवान को क्या विचार था जो मनुष्य बन गए। भगवान लीला किए ब्रज में, माखन चोरी, रास लीला, गिरिराज धारण आदि, तो ये सब लीला भगवान को करने की जरूरत क्या थी, क्यों लीला किए। भगवान का नाम लेकर के जीव निर्भय हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण मैया के भय से भयभीत क्यों हो जाते हैं। हमको श्री कृष्ण की कथा बड़ी अच्छी लगती है, आप खूब कृष्ण कथा कहें, क्योंकि यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वाद स्वाद पदे पदे। जिन श्री कृष्ण की कथा पग पग पर स्वाद देने वाली है, ऐसी दिव्य कथा का हमसे और आप वर्णन करें। धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण, और अब तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं, तो आज धर्म की रक्षा कौन कर रहा है। क्या धर्म है अथवा धर्म नष्ट हो गया, तो है तो धर्म का रक्षक कौन है। स्वाम काष्ठा मधुनो पेते धर्मः कम शरणम गतः। भगवान श्री कृष्ण के अलावा धर्म रक्षक कौन है। इन सब प्रश्नों को पूछा है। सूत जी उत्तर देंगे, कथा कहेंगे, उससे पहले गुरुदेव का स्मरण करते हैं। बिना गुरु स्मरण के कोई कुछ बोल नहीं सकता है। देखो, कृतज्ञ का कल्याण नहीं होता है। गुरु की बड़ी भारी महिमा है। बिना गुरु कृपा के कोई कल्याण कैसे प्राप्त कर सकता है। हमारे गुरुदेव एक दृष्टांत कहते, बड़ा सुंदर। एक बहुत बड़ा गुणी आदमी था और वह बहुत विलक्षण कला जान लिया था।
वह क्या करता, गांव गांव में तमाशा दिखाता और एक पैनी तलवार को वह दांत से उठा करके आकाश में फेंक देता और आकाश में से आती हुई तलवार को दांत पर रोक लेता था। जो जिसकी नोक बड़ी पैनी है, आकाश में ऐसे मुंह करके खड़ा बैठ जाता नीचे और गिरती हुई तलवार जो धार की तरफ से आ रही है उसको दांत से पकड़ के और फिर सबको दिखाता। इतना बड़ा खतरा का यह खेल है। अगर थोड़ा सा चूक जाए, आगे पीछे हो जाए तो या तो गले में धस जाएगी या नाक पर या आंख में घुस जाएगी। बड़ा भयंकर यह है, खतरा का खेल है। परंतु वह दिखाता था, अभ्यास बहुत बड़ा हो गया उसको और उस खेल को देख करके लोग खूब उसको इनाम देते थे, कपड़ा देते, रुपया देते, शाबाशी देते, वाहवाही होती। एक गांव में उसने खेल दिखाया और वह खेल दिखाया तो एक आदमी ने पूछा, कहा कि भैया धन्य है तुम्हारे इस खेल के लिए। भैया ये सुखदेव जी को वहाँ बैठा कर कहा, ये हल्ला मचा रहे, परेशान तो नहीं है, पता नहीं। वहाँ भागवत जी का पाठ हो रहा है, वहाँ पधरा रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी पाठ सुनेंगे सुखदेव। तो वह कलाकार से एक आदमी ने पूछा, बुद्धिमान व्यक्ति ने, आप यह बताएं कि इतनी बड़ी कला सिखाने वाले आपके गुरु कौन है? अब वह बड़ा मूर्ख था, उसने गुरु का नाम बताने में अपनी तोहिनी समझी, अपना उसने अपमान समझा। उसने कह दिया कि हमारा कोई गुरु नहीं। कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये बालक बोलते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, कोई काम करते हैं तो इनका गुरु है। कौन गुरु है? का माँ गुरु है। सबसे पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है और तीसरा आचार्य गुरु है। तो गुरु के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो उससे कहा, कौन गुरु है तेरा? उसने कहा मेरा गुरु कोई नहीं है। तो ये कला कैसे सीखा? कहा ये तो मैं अपने आप सीख गए। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। कहा नहीं, सत्य कहता हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं। और बात ये थी कि वह एक बार सरोवर के किनारे बैठा था और सरोवर के जल के तीर पर एक बगुला बैठा था, एक टांग पर खड़ा होकर के, और वो मछली की प्रतीक्षा कर रहा था। जो ही मछली ने पूंछ उठाई, उसने मछली को चोंच में भर लिया। अब वह मछली बहुत मोटी थी, उसका कंठ छोटा था, तो उस बगले ने चोंच से उठा करके मछली को आकाश में फेंक दिया और गिरती हुई सीधी मछली को मुंह फाड़ के खड़ा हो गया नीचे, और वह वेग के कारण उसके कंठ से खिसल गई नीचे और पेट में वह चली गई। वह खा ली मछली। ये कलाकारी उसने करी और इस दृश्य को वह ये आदमी देख रहा था। उसने समझा, वाह ये तो बड़ी अच्छी कला है, यदि हम भी इसका अभ्यास कर लें तो हम बहुत बड़ा यश प्राप्त कर सकते हैं। तब उसने पहले लकड़ी, एक छोटी लकड़ी को दांत से लेकर के उछालना शुरू किया, फिर बड़ी लकड़ी को उछालना शुरू किया और दांत से पकड़ने का अभ्यास किया, और करते करते फिर वह पैनी तलवार का भी अभ्यास कर लिया। तो गुरु तो है ही है। गुरु कौन है उसका? बगला। लेकिन वह गुरु बगुला बताने में वह शर्म किया, इसलिए उस व्यक्ति ने कहा तेरा कोई गुरु नहीं? कहा कोई गुरु नहीं। तो कहा अब तू कला करके दिखा, अब की बार तेरा प्राण निकल जाएगा। तब उसने कहा क्यों नहीं दिखा दूंगा। फिर उसने कला दिखाई और वह गुरु का द्रोही हो गया था, इसलिए वह चूक गया। सीधी तलवार आई उसके कंठ से, उसके हृदय में घुस गई और वह मर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी की जय। गुरु द्रोही का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। बगुला को गुरु बता देता, उसका क्या बिगड़ जाता, परंतु वह बगुला को गुरु बताने में और वह अपना अपमान समझा था। यहाँ सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव का स्मरण करते हैं। इनके गुरुदेव हैं भगवान श्री सुखदेव जी महाराज।
और सुखदेव जी का स्मरण किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जो श्री सुखदेव जी महाराज 12 साल तक माँ के पेट में रहे और श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल का रास्ता पकड़ लिए। उन सुखदेव जी के जन्म का कारण कौन बना? तो श्री नारद जी महाराज सुखदेव जी के जन्म का कारण बने। कैसे सुखदेव जी का जन्म हुआ? भागवत जी में तो संकेत है केवल। गुरुदेव से सुनी हुई कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक बार की बात, श्री नारद जी महाराज कैलाश पधारे और कैलाश में भगवती पार्वती जी ने नारद जी का स्वागत किया। आइए गुरुदेव। नारद जी ने कहा, पार्वती आनंद से रहती हो ना? कहा कि खूब आनंद है। कहा शिव जी आपको प्यार तो करते हैं? कहा बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं मेरे भोलेनाथ। कहा मानते हैं? अच्छा सब बात बता देते हैं अपने हृदय की? कहा कि बिल्कुल सारी की सारी बातें हमको वो बता देते हैं, छुपाते नहीं है, दुराव नहीं करते हैं। मेरे भोलेनाथ हमको बहुत मानते हैं। कहा कि देवी अपने मन से ही बनी रहो भोलेनाथ की प्राण प्यारी। मैं नहीं मान सकता हूँ कि शिव जी सब बातें तुमको बता देते हैं, बहुत छुपा कर भी रखते हैं। पार्वती जी ने कहा तो क्या हमारे भोलेनाथ अनाड़ी हैं? हमारे भोलेनाथ को अनाड़ी न समझो, हमारे अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न सकता हूँ। शिव जी सारी बातें तुमको नहीं बताते, कहा सारी बातें बता देते हैं। नारद जी ने कहा मैं एक बात पूछूं? ये बात बताई है? कहा पूछिए, कौन सी बात नहीं बताई, क्या छुपा के रखे? नारद जी ने कहा कि शिव जी माला पहनते हैं ना? कहा पहनते हैं। किस किस की माला पहनते हैं? कहा अक्षमाला, वनमाला, वनमाला पहनते हैं, अक्षमाला रुद्राक्ष की माला भी पहनते हैं, और तीसरी माला पहनते हैं मुंड माला। कोई कोई बोलते हैं रुंड माला। रुंड माला नहीं, गलत पाठ है, मुंड माला। रुंड कहते हैं कंधे के नीचे के भाग को, और मुंड कहते हैं गले के ऊपर के भाग को। तो शिव जी के गले में मुंडों की माला है कि रुंडों की माला? मुंड माला है। तो नारद जी ने पूछा, देवी पार्वती ये बताओ ये मुंड किसके फालतू मिले जो काट करके माला बना ली? ये मुंड माला में किसके मुंड है? ये बात आज तक बताई है शिव जी ने? पार्वती जी ने कहा ये तो बात हमको नहीं बताई। क्या ये बात जब सामने की बात नहीं बताई तो पेट की बात बता देते हैं, हम कैसे विश्वास करें? बोलिए नारद जी महाराज की। जो सामने की बात
नहीं बताए तो हृदय की बात कैसे बता सकते हैं। पार्वती जी ने इसका समाधान किया कि हमने आज तक शिव जी से ये मुंडमाला की बात पूछी ही नहीं, तो शिव जी का क्या दोष है, मेरे भोलेनाथ का क्या दोष है। मैं पूछती और बताते नहीं तब तो दोष माना जाता। इसलिए शिव जी का दोष नहीं, हमने पूछी ही नहीं बात, भूल हमसे ही हुई। और क्यों नहीं पूछी, क्या हम हमारे मन में पूछने की आई नहीं आज तक, क्यों पूछे, होंगे मुंड किसी के, हमने पूछी नहीं। और सिद्धांत है ना पृष्ठम कस्यचित ब्रूयात्, बिना पूछे कोई बात बतानी नहीं चाहिए। बिना पूछे बतावे तो आफत आ जाती है कभी कभी, इसलिए हमने पूछी नहीं, शिव जी ने बताई नहीं। नारद जी ने कहा देवी तुम पूछोगी तब भी नहीं बताएंगे, क्योंकि यह रहस्य बहुत गहरा है। ये पड़ोसी की झोपड़ी की छाछ नहीं है जाकर मांग कर पी लोगी, ये रहस्य बहुत गहरा है। शिव जी बताएंगे कि नहीं, कहा कि तो क्यों नहीं बताएंगे, इसमें क्या बात है, कहा बहुत गहरी बात है। देखो मैं बताऊं, मैं जैसे कहूं वैसे पूछो तो शिव जी बता भी देंगे, और नहीं तो ऐसे तो बताएंगे नहीं। तो कहा आप बताओ कैसे पूछूं जैसे शिव जी बताए, कहा ऐसे पूछना। और बार शिव जी भजन करके आते और दिन तो तुम स्वागत करती थी ना, आगे बढ़कर कहा करती थी, कहा आज मत करना, आज रूस करके बैठ जाओ एक कोने में। शिव जी मनावे तब भी मत बोलना, और इधर से मनावे तो इधर मुंह फेर लेना, इधर से आवे तो इधर मुंह फेर लेना। ज्यादा कहे तो कहना बस बस चुप रहो, ऊपर ऊपर से मीठे बोलते हो भीतर कपट रखते हो, सब बात नहीं बताते हो। जब वे कहेंगे कि देवी क्यों कलेश कर रही हो, बात क्या छुपाई मैंने, सब बात बता देता हूँ, तब तुम फिर भी नहीं मानना, रूसी बैठी रहना। और फिर जब कहें कि देवी चलो आज तक नहीं बात बताई कोई तुम्हारे मन के अनुसार, तो आज पूछो, जो पूछोगी बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। त्रिवाचा दे देवे तब पूछना, अगर वचन दे देंगे तब तो बता सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो नहीं बताएंगे। तब श्री पार्वती जी ने वैसा ही किया जैसा नारद जी ने समझाया, और शिव जी आए तो पार्वती जी दरवाजे पर नहीं मिली है। भगवान शिव ने कहा पार्वती, भवन भी है कि नहीं कैलाश में पता नहीं, पर कोप में है, भवन में नहीं तो कोप में तो है ही है। इधर मुंह फेर लेती हैं, बड़ा भारी और संकट आ गया। शिव जी ने कहा देवी पार्वती क्या बात है, कहा बस बस आप रहने दो, ऊपर ऊपर से मीठे बोलते हो भीतर कपट रखते हो। शिव जी ने कहा देवी नारद जी आए थे क्या, कहा हाँ नारद जी आए थे। आप भी कपट करोगे, नारद जी गुरु जी भी नहीं आएंगे हमारे घर में, नारद जी आए थे। शिव जी ने कहा वो मैं वही तो सोच रहा था, बिना नारद जी के ऐसी लीला कहा कैसे, क्या कह गए हैं नारद जी, कहा कि आपकी पोल पट्टी बता गए, और क्या कह गए, कहा क्या मेरे में पोल है, भगवान में पोल है? पोल तो अपराधी में होती है, मेरी पोल बता गए, अर्थात वह मेरी पोल नहीं, वह कोई लीला करना चाहते हैं नारद जी। बोलिए नारद जी महाराज की जय। और नारद जी कोई भी कर्म बिना श्री हरि की इच्छा के नहीं करते। नारद ऋषि हरि भगत सयाने, नारद ऋषि हरि भगत सयाने, हरि के मन की रुचि पहचाने, हरि के मन की भगवान के मन को समझने वाले, मन के अवतार हैं। भगवान को जो इच्छा करने की इच्छा होती है लीला करने की, वही पूर्व भूमिका नारद जी बना देते हैं। शिव जी ने कहा क्या कह गए नारद जी, कहा कह गए आप बहुत कपटी हो। कहा कि कौन कपट किया, कहा कि आप सब बात हमको नहीं बताते हो। कहा कौन सी बात नहीं बताई, पूछो। कहा ऐसे नहीं पूछूंगी, तो कैसे पूछोगी, कहा वचन दो जो मैं पूछूंगी वह बताओगे। शिव जी ने
निश्चिंत होकर के वचन दे दिया, क्योंकि नारद जी यदि कोई रहस्य को प्रगटाना चाहते हैं तो वह नारद की इच्छा नहीं, मेरे हृदयेश्वर प्रभु की इच्छा है। देवी पूछोगी वो बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, पूछो। तब श्री पार्वती जी ने पूछा, सुनो भोलेनाथ, ये आपकी मुंड माला में किसके मुंड है, यही रहस्य बताओ। श्री शंकर भगवान मौन हो गए। हाय नारद, इतना बड़ा रहस्य और यहाँ खुलवाना खोलना पड़ेगा, जहाँ पर जिनके मुंड ज्यादा है माला में उनके सामने इस रहस्य को खोलना पड़ेगा, तो अब तो खोलना ही पड़ेगा। शंकर जी मौन हुए, पार्वती जी समझ गई हो कछु न कछु रहस्य है ही है, नहीं तो रहस्य नहीं होता तो बता ही देते। मेरे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए हैं, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। पार्वती जी के गुरुजी नारद हैं, कौन के ये मस्तक है सुन के सचुपाई हो, चौंके शिव अब तो उद्घाटित हो रहस्य गूढ़, तो वचन बद्ध हो तो अवश्य ही बताई हो। शिव जी ने कहा देवी मत पूछो मत पूछो। कहा नहीं पूछना चाहती हो, बताओ। पूछूंगी, बताइए। आज तक छुपा करके रखे रहे इतनी गहरी बात, आज बताओ, बताना पड़ेगा। शिव जी ने कहा पूछती हो तो सुनो देवी। सुनो देवी, मस्तक अधिकांश या में आपके हैं, जब जब तन त्यागो धारू मस्तक मुंड माल में, चौक पड़ी गिर जा मेरे इतने शरीर छूटे, आप रहो जो के त्यों बस मैं ही काल गाल में, कीजे निराकरण कृपया बताए निमटाए काल चक्र वेग, कीजे निराकरण जो हो कारण अंतराल में, कहे शिव निरंतर अमर कथा रस पान करूं, या ही तेन पढ़ूं मैं जन्म मरण के जंजाल में। पार्वती जी चौंक पड़ी है, ये मुंडमाला में किसके मुंड है? कहा वैसे तो सुरस सुधनवा आदि भक्तों के भी मुंड है, परंतु ज्यादातर मुंड आपके ही हैं देवी। तो मेरा मुंड आपकी माला में कहा? कहा कि मेरा मुंड तो मेरे धड़ पर है, आपकी मुंड माला में नहीं है। कहा इस शरीर में तुम्हारा मुंड तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे धड़ पर तुम्हारा मुंड है, लेकिन इससे पहले तुम कई बार शरीर छोड़ चुकी हो, और जब जब तुम शरीर छोड़ती हो तो तुम्हारी सेवाओं का स्मरण करने के लिए मैं उस शरीर के मुंड को काट करके माला में पिरो देता। तुम्हारी दिव्य प्रेम और तुम्हारी दिव्य निष्ठा और तुम्हारी दिव्य सेवाओं का स्मरण करने के लिए मैं उस शरीर के मस्तक को काटकर माला में पिरो लेता हूँ। देवी ज्यादातर मुंड आपके ही। पार्वती जी के हृदय में एक और गहरी बात आ गई। कहा भोलेनाथ, तो फिर एक और गुप्त बात प्रकट हो गई। क्या? कहा मैं मरती हूँ, आप मरते क्यों नहीं? मैं बार बार जन्मती मरती हूँ, आप जो के त्यों हो बम्बोलेनाथ? कहा मैं बम्बोलानाथ हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, तुम ही मरती। कहा मैं क्यों मरती हूँ, तुम क्यों नहीं मरते हो? कहा मैं इसलिए नहीं मरता हूँ कि मैं सदा अमर कथा रस का पान करता रहता हूँ। कहा तो भोलेनाथ एक और कपट समझ आ गया, मैंने अब तो कपटों की लाइन लग रही है। अब तो एक और कपट समझ आ गया, ये अमर कथा रस का टॉनिक आप अकेले क्यों पियो, हमको क्यों नहीं पिलाया आज तक? हमको भी पिला लेते। जब मैं आपकी पत्नी बनती हूँ, आपकी दासी बनती हूँ, तो आप कौन कमरे में अलग जाकर के अमर कथा पिए? हमको क्यों नहीं पिलाई? हमको भी अमर बना लेते। आप वास्तव में कपटी हो। गुरुजी ठीक ही कह रहे थे। बोलिए नारद जी महाराज की जय। कहा देवी नाराज मत हो, मैं तो कई बार तुमको भी अमर कथा पिलाने का प्रयास किया, पर तुम पीती ही नहीं हो, तो मैं क्या करूँ? कभी पिलाने की कथा है। एक
एक जन्म की कथा। इस पार्वती शरीर से पहले तुम सती के रूप में थी, दक्ष नंदिनी सती के रूप में। मैंने तुम प्रयास किया, चलो अमर बन जाओ, अमर कथा रस का पान करने चलते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि भज बखानी, राम कथा मुनि भज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अकेले नहीं गए, संग सती जगजननी भवानी। चलो देवी अमर कथा पान कर आए। और अमर कथा कोई अलग कथा नहीं है, राम कथा ही अमर कथा है, भागवत कथा ही अमर कथा है, भक्तमाल ही अमर कथा है। अरे अमर कथा वह कथा जिसको सुनकर जीव अमर हो जाए, वही अमर कथा है। धोखे में नहीं आना चाहिए। बहुत ढोंगी घूम रहे हैं, कहते अमर कथा सब नहीं जानते हैं। तो कौन जानता है? तो हमारे गुरु जी जानते हैं। तो हमको बता दो, का बता देंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। कैसे बताओगे? का चेला बनो तब बताएंगे। ऐसे ढोंगियों के चक्कर में मत आओ, बर्बाद जीवन कर देते हैं। अमर कथा रामायण ही अमर कथा है, राम कथा अमर कथा है, भागवत कथा अमर कथा है। और उसी को रात दिन शिवजी पान करते रहते हैं, इसीलिए शिवजी अमर है। उसी का पान रात दिन श्री हनुमान जी करते रहते हैं, इसीलिए हनुमान जी अमर है। इसी कथा का पान सुख सनकादि करते हैं और कराते हैं, इसीलिए ये अजर अमर है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। भगवान का चरित्र, सीता राम जी का चरित्र सुनते हैं, इसलिए यही अमर कथा है। सती ने कथा नहीं सुनी, शिवजी ने कथा सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी। बैठे तो सती और महेश हैं, लेकिन महेश ने कथा सुनी, सती ने कथा नहीं सुनी, महेश ने सुनी। और ये कथा भी कौन नगर में हो रही है? महेश नगर, महेश नगर। तो महेश ने कथा सुनी और सती ने नहीं सुनी। तो देखो गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट वर्णन करते हैं, जब कथा के लिए आ रही है सती की कितनी उपमा करते हैं। संग में कौन है महेश के? कहा सती है, जग जननी है और भवानी है। और जब यहाँ से लौट कर जा रहे हैं कैलाश में, तो सारी उपमाएं छीन ली। कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, कुछ दिन तक वहाँ कथा सुनते कहते रहे। और जब चलने लगे तो साथ में कौन है? कहा केवल संग केवल दक्ष नंदिनी है, सती नहीं है। अब
जगत जननी भी नहीं रह गई, क्योंकि भगवत कथा का अनादर हो गया। जगत जननी कौन बात की? सती कौन बात की? पति के धर्म में साथ नहीं दे रही है, सती कौन बात की? तो न सती है न जगत जननी है, और भवानी तो है ही नहीं है। इसलिए चले भवन संग दक्ष कुमारी। भवन जा रहे हैं तो केवल दक्ष की बेटी, चतुर की बेटी है, बुद्धिमान की बेटी है। सारी उपमा छीन ली। सती पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ हमको क्यों नहीं अमर कथा पिलाई का? मैं तो प्रयास किया, अब तुम पीना ही नहीं चाहती हो तो मेरा क्या दोष है? तो पार्वती जी ने कहा, अब तक नहीं पी तो अब तो पिला दो, अब तो पीना चाहती हूँ। कहा, देवी इस कथा के सब अधिकारी नहीं होते हैं। कहा, देखो वही फिर कपट की बात, मैं अधिकारी नहीं हूँ। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, पर दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। आप तो परम अधिकारी हो, मैं नालायक हूँ तो आप तो लायक हो। लायक नालायक को भी लायक बना सकता है। मैं आपकी मन कर्म वचन से दासी हूँ। जीव अयोग्य कब तक रहता है? जब तक शरणागत नहीं होता है, और शरणागत होते ही वह परम लायक हो जाएगा, परम योग्य हो जाएगा। सती पार्वती कितना सुंदर ये कहती है, हे नाथ, हे भोलेनाथ, मैं आपकी मन कर्म वचन से दासी हूँ। मैं अपनी नहीं चलाऊंगी, आप जो कहोगे करने को तैयार, फिर भी मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं अधिकारी नहीं हूँ। ये तो फिर आपका दोष है, मेरा दोष नहीं है, आपका दोष है। शिव जी ने कहा, देवी तुम नाराज मत हो, तुम तो अधिकारिणी हो, परम अधिकारिणी हो, परंतु यहाँ तुम ही नहीं हो, और भी ये भूत प्रेत और गण बहुत है, ये सब तो अधिकारी नहीं है। कहा, ये सब नहीं है तो क्या करें? कहा, इनके सामने कथा नहीं होगी। अयोग्य को कथा नहीं सुनानी चाहिए। मानस में लिखा, यह न कहिए सठही हट सीलई, जो मन लाई न सुन हरि लीलई, द्विज द्रोही न सुनाइए कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। अपराधी को कथा नहीं सुनानी चाहिए। क्यों? उस लाभ ही नहीं होगा, वह सुनेगा ही नहीं। क्रोध ही सन कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज भये फल जथा। ऊसर में बीज बोने से फसल काट लेंगे, बीज और गांठता जाएगा। इसलिए खेत में उपजाऊ भूमि में बीज बोएंगे तो बढ़िया फसल काट लेंगे। तो सरस हृदय, भक्त हृदय, प्रेमी हृदय कथा का अधिकारी होता है। कल आपने सुना, देवताओं को कथा नहीं दी सुखदेव जी ने। क्यों? क्योंकि अभक्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त जान करके कथा नहीं दी। शंकर जी ने कहा, देवी आप ही यहाँ नहीं हो, और भी बहुत है। तो कहा, इसकी व्यवस्था आप कर लो। कहा, कथा सुनना चाहती हो अमर कथा? कहा, सुनना चाहती हूँ। तो कहा, इसके लिए ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। चलो, इसी हिमालय का ये शिखर है कैलाश, जिसका नाम है, और हिमालय का दूसरा शिखर, उसका नाम अमरकंटक है। तो चलो वहाँ अमरकंटक धाम में चलते हैं, और वहाँ एकांत स्थान है, वहाँ बड़ का बहुत दिव्य पुराना वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके हम लोग कथा कहेंगे, कथा सुनेंगे। चले हैं, भगवान शिव पहुँचे पार्वती जी के साथ अमरनाथ शिखर पर। बोलिए अमरनाथ भगवान की। भगवान शिव आसन लगा करके बैठ गए, पार्वती जी सामने बैठ गई, और भगवान शिव ने 3 बार शंख बजाया। एक बार की शंख ध्वनि से आकाश में उड़ने वाले जीव सब उड़ गए। दूसरी शंख ध्वनि में धरती पर रहने वाले जीव भाग गए, और तीसरी शंख ध्वनि होते ही बिल में रहने वाले चूहा आदि जीव, चेटी आदि सब बिल में चले गए। अब वहाँ केवल शिव और पार्वती जी रह गए। भगवान शिव आसन बिछाकर कथा कहने लग गए। पार्वती जी से कहा, देवी मैं कथा कहूंगा, परंतु एक श्रोता और एक वक्ता होता है, तब हुंकारी भरने की परंपरा होती है। श्रोता हूँ बोलता रहेगा तो वक्ता सोचेगा कथा सुन रहा है,
भैया माइक को ठीक करो, हमको बहुत परिश्रम हो रहा है। हे भगवान। तो भगवान शिव कथा कहने लगे और कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। नारद जी समझाए गए और गिरजा ने हट ठाना। नारद जी समझाए गए और गिरजा ने हट ठाना। कृष्ण भूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमाना। कृष्ण भूमि में हरि इच्छा अनुमाना। बैठे बागंबर पर धारे मुद्रा ज्ञानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। अमरनाथ के शिखर एक बट वृक्ष विशाल पुरानो। अमरनाथ के शिखर एक बट वृक्ष शिव विश्राम विटप जय कई के वेद पुराण बखानो। विटप जय कई के वेद पुराण बखानो। आकर होन लगी, बेहतर होन लगी शुभ कथा अमृत रस सानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। ओंकारी भरे मैया पार्वती। ओंकारी भरे मैया पार्वती। भगवान शिव कथा कह रहे हैं और पार्वती जी कथा सुन रही हैं। माइक की मशीन तो ठीक है पर सेटिंग ठीक नहीं हो रही है। हम लोगों को पता चल जाता है क्योंकि ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। नहीं, ये कैसियो वाले भैया का माइक ठीक है, नहीं ये ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी। चलो अब हमारे भाग्य में यही लिखा तो किसका दोष है। कहा करूं मेरे भाग्य लिखियो तो दो बापन को जाए। नरसिंह जी कहते हैं अमर कथा भगवान शिव कहने लगे। हाँ अब ठीक हूँ, भाग्य पर वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। समय कम है और कथाएं बहुत हैं। भैया तेरी कृपा से ही कह सकेंगे, तू सावधान रह कर। हाँ, श्री शंकर जी कथा कह रहे थे, पार्वती जी कथा सुन रही थी और कुछ देर तक सुन पाई। क्या विघ्न आ गया? एक तो ये विघ्न आ गया और यहाँ भी एक विघ्न आ गया। क्या? कुछ देर तक पार्वती सुन सकी कथा निरुपाधि। कुछ देर तक पार्वती सकी कथा निरुपाधि। पाए प्रसन्न सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। पाए प्रसन्न सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। 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 उमा की लग गई भाव
शंकर भोले दानी ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी ओंकारी भरे मैया पार्वती। पार्वती जी कथा सुन रही हैं। बीच बीच में हुंकारी भर रही है, क्योंकि शिव जी आंख मीच करके कथा कहते हैं। कथा में कौन दृश्य चल रहा है वह शिव जी के हृदय में दर्शन हो रहा है। अब आंख खोलकर बाहर के दृश्य को देखने से ध्यान बढ़ जाता है। हम लोग देखते हैं कोई आ गया तो ध्यान बढ़ता है, लेकिन आंख मीच कर कैसे कहें, अभ्यास नहीं है। शिव जी आंख मीच कर कथा कह रहे हैं और पार्वती जी हुंकारी भर रही हैं। हुंकारी तो भर रही थी, लेकिन शिव जी ने एक ऐसी कथा कह दी, ऐसा प्रसंग कह दिया, वो सुरंग प्रसंग। सुरंग प्रसंग माने बड़े बड़े पहाड़ों में से रेल निकालते हैं तो तोड़ेंगे पहाड़ को तो बहुत खर्चा लगेगा, तो नीचे से सुरंग निकाल देते हैं। सुरंग का मतलब इस पार का दृश्य और उस पार से देखा जा सके, आरम पार हो जाए, छेद हो जाए। तो ऐसा ही कविता रूपी पहाड़ में सुरंग, अर्थात उस कविता की पृष्ठभूमि में जो लीलाधारी है उनका पार्वती जी को सुरंग प्रसंग में से भगवान का दर्शन होने लग गया। ध्यान में भगवान आ गए और जब भगवान का दर्शन हुआ तो उमा की भाव समाधि लग गई। अब समाधि लग गई तो हुंकारी कैसे भरी जा सकती है? बहुत लोग कहते हैं कि नींद आ गई। अरे और किसी श्रोता को नींद आ जाए, पार्वती जी को नींद आ जाए तो फिर और श्रोताओं का क्या होगा? पार्वती जैसी श्रोता में दोष नहीं लगाना चाहिए। तो फिर हुंकारी बंद हो गई, कैसे का समाधि लग गई, ये बहुत बड़ी बात है। पार्वती जी की समाधि लग गई। अब समाधि लग गई तो हुंकारी कौन भरे? हुंकारी बंद हो गई और उसी बट वृक्ष, जिस बट वृक्ष के नीचे बैठकर शिव जी कथा कह रहे हैं, उसी बट वृक्ष के कोठर में एक सुग्गी का घोंसला था। शिव जी की संकट ध्वनि से सुग्गा सुग्गी तो उड़ गए, उसमें सुग्गी का अंडा धरा रह गया। अंडा कैसे उड़े? अब अंडा रखा रह गया। शिव जी की कथा वह अंडे के भीतर उस सुग्गी के बच्चे ने सुनी। कथा के प्रभाव से वह अंडा पक गया, पुष्ट हो गया बालक, और वह फूट भी गया और बाहर बच्चा निकल आया। और निकल करके वह तब तक चुपचाप कथा सुनता रहा जब तक पार्वती जी हुंकारी भर रही है। और जब पार्वती जी की हुंकारी बंद हुई तब वह सुग्गी का बच्चा हुंकारी भरने लग गया। अब भगवान शिव ने पूरी कथा कही और कथा कह करके जो ही आंख खोल करके देखा तो पार्वती जी की समाधि लगी हुई। भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, पार्वती। पार्वती जी की समाधि थी। बहुत प्रकार से शिव जी ने जगाया। भगवती पार्वती आंख खोलकर देखी और कहा, ऐ भोलेनाथ, कहा ऐ भोलेनाथ, कहाँ चली गई थी? कहा भोलेनाथ क्षमा करें। कहा क्या अपराध हो गया? क्या? कहा अपराध हो गया। क्या? कहा भाव समाधि खुलते माता गिरजा शिव से बोली। भाव समाधि खुलते माता गिरजा शिव से बोली। क्षमा करे हे प्रभु, क्षमा करे, मैं कछु क्षण तक कथा से वंचित होली। क्षमा करे प्रभु, मैं कुछ क्षण तक कथा से वंचित होली। शिव जी चौंके, तुम कथा से वंचित हो गई तो और कोई कथा सुन रहा है क्या? तुम हुंकारी नहीं भर रही थी? का ना, मैं तो समाधि में चली गई। शिव जी चौके भरो हुंकारी और को प्राणी हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी हुंकारी भरे मैया पार्वती। और कोई कथा सुन रहा है क्या तुम्हारे अलावा? शिव जी चौंके और अभी शिव जी ने कहा, पार्वती चुप हो गई और पाके परमानंद भरे हुंकारी
कथा हो नहीं बंद। सुखदेव जी हुंकारी भर रहे थे। शिव जी ने पूछा देवी और कोई सुन रहा है? तो कहा हाँ भोलेनाथ कौन है आप देख लीजिए। तो शिव जी ने कहा तेरे और मेरे मध्य जब मौन हो गई तू तो और चोर कोई सुन रहो सुगना बोलो। सुखदेव जी ने सोचा अभी कथा चल ही रही है तो हूँ तो कर ही रहे थे। शंकर जी ने पूछा देवी तेरे मेरे बीच में जब तू मौन हो गई तो और कोई चोर सुन रहा है क्या? सुखदेव जी ने कहा अब शिव जी ने आंख उठा करके देखा तरु डाली पर बट की डाली पर वह सुखदेव जी बैठे हैं। शंकर जी को गुस्सा आया चोरी और सीना जोरी हूँ भी करता है ठहर अभी खबर लेता हूँ। शिव जी ने त्रिशूल छोड़ दिया आज्ञा दे दी इस सुग्गी के बच्चे को मार करके आओ। आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे भगवान प्रलयंकर का त्रिशूल। उड़ते उड़ते तीर्थों में गए सारी धरती पर बचने के लिए सुखदेव जी गए कहीं भी त्रिशूल से बचाव नहीं हुआ। अंत में उत्तराखंड में सम्याप्रास आश्रम वेदव्यास भगवान का वहां पहुंचे। वेदव्यास जी की धर्मपत्नी गंगा जी में स्नान करके अपने केस सुखा रही थी। प्रातः काल का समय था। आलस के कारण उदासी आई। मुंह खुला सीधे सुखदेव जी मुख मार्ग से हृदय में और पेट में जाकर बैठ गए क्योंकि सुखदेव जी जान गए कि ये शंकर और शंकर जी का त्रिशूल ब्राह्मण और ब्राह्मणी का नाश नहीं कर सकता है। मेरी रक्षा केवल ये ब्राह्मणी के पेट में ही जाने से हो सकती है और नहीं तो कहीं भी ब्रह्मांड में शिव जी के त्रिशूल से बच नहीं सकता हूँ। बस मुख मार्ग से पेट में जाकर चुपचाप बैठ गए। योग समाधि लगा लिए ध्यान करने लगे भगवान का। अब वो त्रिशूल कैसे मारे सुखदेव जी को क्योंकि सुखदेव जी को मारने के लिए पहले व्यास पत्नी को मारना पड़ेगा। त्रिशूल बेचारे प्रणाम करके व्यास पत्नी को लौट करके आ रहे थे। पीछे पीछे शिव जी भागे आ रहे थे। शिव जी ने पूछा त्रिशूल मार दिया उस सुग्गी के बच्चे को? कहा भोलेनाथ नहीं मार पाया। क्यों नहीं मार पाया? प्रलयंकर का अमोघ त्रिशूल एक पक्षी के बच्चे को नहीं मार पाया। तो यह तो बड़ी हंसी की बात है। त्रिशूल ने कारण बताया व्यास पत्नी के पेट में जाकर बैठ गया। उसको मारने के लिए व्यास पत्नी को मारना पड़ता। शंकर जी ने कहा चलो हम चलते हैं। त्रिशूल को हाथ में लिया व्यास आश्रम में आए। व्यास जी आगे बढ़ करके शिव जी का स्वागत किए। आइए आइए बोल शंकर भगवान की। शिव दर्शन कर वेद व्यास जी अपनो भाग्य सराहे। शिव दर्शन कर वेद व्यास जी अपनो सहज अतिथि सत्कार हेतु आमंत्रित करनो चाहे। सहज अतिथि सत्कार हेतु आमंत्रित शिव जी बोले तब कछ वचन रोष जन स्वामी। शिव जी बोले हे व्यास जी वेद व्यास आतिथ्य तुम्हारो अब ही ना स्वीकारो। क्यों महाराज? का घुसो चोर तब घर में मेरो पहले वाकू मारू। जावे बच के मोते कहाँ जीव अभिमानी हो कारी। अरे मैया पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। अभी मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आया हूँ। तो भोलेनाथ कैसे आए? कहा कि मेरा चोर तुम्हारे घर में घुसा है उसको निकालो पहले उसको मारूंगा फिर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूंगा। भगवान व्यास जी हंसे।
क्यों हंसे? शिव जी के भोलेपन पर। हे भोलेनाथ, आपका और चोर, आपके घर से क्या चुरा लाए चोर? आपके घर में सोना चांदी हीरा मोती कुछ है भी? धन धन भोलेनाथ, आपके कौड़ी नहीं खजाने में। अब 3 लोग बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में। तो जब कौड़ी भी खजाने में नहीं तो चोर क्या चुराएगा? आपका चप्पल जूता चुरा लिया होगा चोर ने, आपके कपड़ा चुरा लिए चोर ने, क्या चुरा लिया आपका? शिव जी कहते हैं हमारी वह अमूल्य निधि चुरा ली है जो सर्वत्र नहीं मिलती है। कहा वह कौन सी निधि भोलेनाथ? अरे कहा व्यास जी, उसने चोरी चोरी हमारी अमर कथा रस का पान किया। कहा भोलेनाथ, अमर कथा रस का पान कर लिया? कहाँ किया? कैसे किया? का चोरी चोरी किया, बिना आज्ञा के किया, बिना अनुमति के किया, छुप करके किया, तो चोर है, हमारी अमर कथा चुरा ली। तब श्री व्यास जी ने कहा तो वो अमर कथा पी लिया? कहाँ पी लिया? तो अब क्या करोगे? कहा उसको मारूंगा। कहा भोलेनाथ, इसीलिए तो आपको लोग भोलेनाथ कहते हैं। भोलेनाथ माने जो बहुत भोला हो, बात को समझता ही ना हो। तो भोलेनाथ आप विचार तो करो थोड़ा सा, जब वह आपके श्रीमुख से अमर कथा रस का पान कर लिया तो वह अमर हो गए, और अमर हो गए तो उसको मारोगे कैसे? और यदि आप कहो कि मैं प्रलयंकर हूँ, मैं शंकर हूँ, उसको मार ही दूंगा, तो यदि वह अमर कथा पान करने वाले को मारोगे तो आपको भी मरना पड़ सकता है। पार्वती जी ने पूछा आप मरते नहीं? नहीं मरती हूँ। क्यों? तो आपने कारण बताया, मैं अमर कथा रस का पान करता हूँ इसलिए मैं अमर हूँ। तो वह भी तो अमर कथा पी लिया, चाहे चोरी से पिया, चाहे ईमानदारी से पिया, कैसे भी पिया तो अमर तो हो ही गया। जानकर अमृत पिए, चाहे अनजान में पी ले, तब भी अमर हो जाते हैं। जानकर जहर पी ले, चाहे अनजान में जहर पी ले, तो भी मरना होता है। तो अमर कथा रस कैसे भी पी लिया तो वह अमर हो ही गया, और अमर हो गया तो मारोगे कैसे? और मारोगे तो फिर बहुत बड़ा अमर कथा रस की मर्यादा का खंडन होगा, और वो हो नहीं सकता है। शिव जी कहते हैं चलो आप कहते हो कि वह अमर हो गया, परंतु उसने चोरी चोरी क्यों सुनी? अनधिकारी होकर के उसने चोरी चोरी सुनी है। व्यास जी ने बहुत सुंदर सुझाव दिया। देखो ये इस कथा से एक बहुत बड़ी गृहस्थ में शिक्षा मिलती है। कोई भी काम करे तो घर में सलाह करके काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि में शायद वह समझ नहीं आ रहा होगा, तो घर में और किसी सबसे सलाह लेनी चाहिए। इसीलिए राजाओं को मंत्री रखने पड़ते थे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री। तो मंत्रियों से मंत्रणा करके राजा कोई भी काम करता तो वह राजा कुशल होता था, राजा का कल्याण होता था। अब एक आदमी की बुद्धि सीमित होती है, उसमें सब बातें आ नहीं सकती हैं। इसलिए शंकर भगवान जैसे भी व्यास जी ने सलाह दी, हे शंकर जी, यदि वह आपके श्रीमुख से कथा सुन लिया है तो आप जिद में आकर अनधिकारी कह रहे हो, परंतु वह कोई परम अधिकारी रहा होगा। आप ध्यान करके देखिए, वह परम अधिकारी है, वह अनधिकारी नहीं है। व्यास जी के कहने से शिव जी ने ध्यान किया, और ध्यान में महाराज गोलोक धाम का निवृत्त निकुंज ध्यान में आया। गोलोक धाम में एक दिव्य दूब का, हरी हरी दूब का दालान है। दोनों तरफ 2 दिव्य रत्न जटित सिंहासन है। एक सिंहासन पर श्री राधा रानी विष्णु नंदिनी विराजमान है, और एक सिंहासन पर श्याम सुंदर विराजमान है, और इन जुगल के बीच में एक तोता है, सुख है। निवृत्त निकुंज का यह सुख है, अनधिकारी है। श्री जी की कलाई पर बैठकर श्री जी से पाठ पढ़ता है। श्री जी इसको पढ़ाती है। जो गुरु है श्री जी आचार्य है श्री संप्रदाय की, तो आचार्य का कृपा पात्र अनधिकारी है। शिव जी के ध्यान में बात आई कि वह लीला सुख श्री कृष्ण की कलाई पर बैठता है, तो श्री कृष्ण उनको राधा तत्व समझाते हैं। राधा सब वेदन को सार बन जा
भजे जा राधे राधे, भजते जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सारे, भजे जा राधे राधे राधे। सब वेदन को सारे, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। या मेरे ऋषि गए हार, जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो, रस राग विचारो रोको। हो तो नहीं कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न गावे, वे व्यर्था जन्म गवावे। उनके जीवन को आप लोग नमस्कार कर रहे हैं, हम तो नमस्कार करते हैं घर के मारे। उनके जीवन को राधे सब वेदन को बोल राधा रानी की जय। जब श्री कृष्ण की कलाई पर अथवा हथेली पर वह लीला सुख बैठता है, श्री कृष्ण उनको श्री राधा तत्व समझाते हैं। और जब श्री राधा रानी की कलाई पर बैठता है, तब श्री राधा रानी श्री कृष्ण तत्व समझाती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जुगल का पढ़ाया हुआ वह लीला सुख जुगल में मिलकर के आज्ञा दी कि हे हमारे लीला सुख अब पधारो। अमरनाथ शिखर पर एक वट वृक्ष है, उसमें सुग्गी का घोंसला है। उस सुग्गी के गर्भ से तुम प्रकट होकर के अंड के रूप में घोंसले में रहना। वहीं पर शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुनाने आएंगे। उनके श्रीमुख से दिव्य अमर कथा रस का पान करना। शिव जी मारने के लिए त्रिशूल छोड़ेंगे और तुम उड़ते 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 जाकर वेद व्यास जी की पत्नी के मुख में से और गर्भ में जाकर बैठ जाना। 12 साल तक उनके गर्भ में रह करके और फिर 12 साल के बाद में महामुनि सुखदेव के रूप में अवतार लेना और परीक्षित जी को माध्यम बना करके भागवत कथा की गंगा बहाना, जिससे युग युगों तक
पापियों का उद्धार होता रहेगा, साधकों का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा और सिद्धों को रस की वर्षा होती रहेगी, रस की प्राप्ति होती रहेगी। ये भागवत तीनों प्रकार के जीवों का कल्याण करने वाली होती है। विषयों का पाप दूर करती है, क्योंकि विषयों के पास पाप ही तो होता है। साधकों का मार्ग बताती है और सिद्धों को रस की प्राप्ति होती है। ये युगल सरकार ने आदेश दिया और शंकर भगवान के ध्यान में ये सब लीला आई। आंख खोल करके व्यास जी का बहुत बड़ा एहसान माना शिव जी ने और कहा, हे वेद व्यास जी, आज तो मुझको अपराध से आपने बचा लिया। यदि आप हमको संभाले नहीं होते तो मैं इस सुख बच्चे का वध करके मैं बहुत बड़ा महापापी हो जाता। महादेव किस बात का मैं कहाँ चला जाता पता नहीं, क्योंकि ये महाभागवत है, ये 12 महाभागवतों में प्रधान है और ये इनके माध्यम से जो जगत का हित होता उस पर भी कुठाराघात का हमको पाप लगता। और भगवान के बहुत बड़े कृपा पात्र हैं व्यास जी, आपने मेरा भला किया, मैं आपका एहसान मान रहा हूँ। नेत्र खोल शिव बोले हमारी बात आपने साधी, नेत्र खोल शिव बोले हमारी दाई तो या को मार आज मैं वह जा तो अपराधी, नाई तो या को मार आज मैं वह जा तो अपराधी, मेरे सिर पर लगती घोर कलंक निशानी, अब मैं आशीर्वाद देता हूँ, अब मेरो आशीष अहे तब नार उधर सुख छोना, परमहंस सुख देव रूप में प्रगटे श्याम सलोना, माया मुक्त विरागी परम शिरोमणि ज्ञानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती, शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। आशीर्वाद देकर भगवान शिव कैलाश में लौटे। पार्वती जी से बोले, देवी आज की अमर कथा तो बड़ी महंगी पड़ी, वो तो वेद व्यास जी ने संभाल लिया, नहीं तो न जाने क्या होता। भगवान शिव बोले, देवी भक्तों की बड़ी भारी महिमा है। तो देखिए 12 साल के बाद में यही सुख सावक व्यास पत्नी के गर्भ से महामुनि सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के और परीक्षित जी को माध्यम बना करके भागवत कथा की गंगा बहाए। इतना स्मरण किया सूत जी ने अपने गुरुदेव का। अब कथा प्रारंभ करते हैं। आप कहोगे अभी तक क्या कर रहे थे? अब कथा प्रारंभ करते हैं। 11 बज गए, 12 बज गए, अरे 12 बज गए, 12 बज गए, ऊपर बज गए 1। अब गुरु जी ने छुट्टी नहीं की। वृंदावन बिहारी, लेकिन अभी छुट्टी नहीं होगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण भगवान को नमस्कार करके नर भगवान को भी प्रणाम करके देवी सरस्वती और वेद व्यास भगवान इन सबके चरणों में नतमस्तक होकर के जयम उदीरिये, जय का उच्चारण करते हैं। जय माने जय हो और जय माने भगवान लीला का नाम जय है, भगवान का नाम भी जय है, भगवान के पार्षद भी जय और विजय है और भगवान की कथा का नाम भी जय है और भगवान की अरे बोल दो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
तो भगवान की जय। तो जयम उदीरये, जय का उच्चारण करना चाहिए। इन सबको प्रणाम करके सूत जी ने कहा, हे मुनियो, आपने बड़ा सुंदर पूछा। भगवत संबंधी प्रश्न जो होता है वह जगत का कल्याण करता है। आपने श्री कृष्ण कथा का प्रश्न पूछा है, बड़ा अच्छा यह प्रश्न है। और इसका संवाद जो होगा उससे वक्ता भी पवित्र हो जाएगा, श्रोता भी पवित्र हो जाएंगे, और उनकी कथा जो बनेगी उससे सब जीव पवित्र हो जाएंगे। देखो, सबसे बड़ा धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाए। अरे भाई, धान कूटेंगे तो क्या मिलेगा? चावल मिलेंगे। और इधर गेहूं की बाल कूटेंगे तो क्या मिलेगा? गेहूं मिलेंगे। और भूसी कूटने से क्या हाथ लगेगा? अरे कुछ ना कुछ तो लगेगा। हाथ में क्या लगेगा? का फफोला हाथ में लगेंगे। अर्थात श्रम एव ही केवलम, भूसी कूटे तो फफोला हाथ में निकले, परिश्रम ही होगा। गेहूं धान कुछ नहीं, चावल कुछ नहीं मिलेगा। इसी को यहाँ कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा नोत्पादये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम ही हाथ लगेगा यदि भगवत चरणों में रति और प्रेम न उत्पन्न हो तो। देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ वेद में कहे हैं, लेकिन चारों पुरुषार्थ नहीं है, धोखेबाजी है। कैसे धोखेबाजी है? ऐसे धोखेबाजी है कि धर्म ये पुरुषार्थ इसलिए नहीं है कि जीव को कृतकृत्यता का अनुभव नहीं होता। बड़े बड़े धर्मात्मा आप सुनेंगे दशम स्कंद के उत्तरार्ध में, राजा नृग के समान दानी कोई नहीं था, लेकिन गिरगिट की योनि में पड़ा है 3 युग से। और बड़े बड़े धर्मात्मा सकाम धर्म कर्म करके वह स्वर्ग में जाते हैं और वहां भोग करके फिर यही चैटा चैटी बनना पड़ता है। इसको पुरुषार्थ कहा जाएगा? अर्थ अर्थात धन पुरुषार्थ है का धन भी पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि धन से भी जीव को कृतकृत्यता का अनुभव नहीं होता है। मैं धन्य हो गया ऐसा अनुभव धन से होता है। बड़े बड़े धनवान रो रहे हैं, कहा वो धन्य हो गए, मानते अपने आप को। धनवान जितने ज्यादा हैं, ऊपर से तो बड़े चिकने चुपड़े बढ़िया से लगते हैं, लेकिन हृदय में उनसे पूछो तो काम क्रोध की आग लग रही है, उतने ही ज्यादा अशांत है। और जो तो धन भी पुरुषार्थ नहीं है, तो काम पुरुषार्थ है। कर लो, धर्म और धन ही पुरुषार्थ नहीं तो काम पुरुषार्थ कैसे हो सकता है? क्योंकि बुझैन काम अग्नि तुलसी का विषय भोग, बहु घीते मन पछतई है अवसर बीते। तो कामनाओं की पूर्ति तो पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता है। तो मोक्ष पुरुषार्थ है का मोक्ष भी पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि मोक्ष
आज मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी राम जी की हो गई। मैं क्या हो गया राम जी का? मैं ससुर हो गए। राम जी हमारे जवाई बाबा हो गए, हमारे पाहुन हो गए। आज मैं धन्य हो गए। राम जी से नाता जुड़ जाए, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। भगवान में प्रेम हो गया, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ के अलावा बड़ी बड़ी उपलब्धि होने पर भी जीव धन्य नहीं हो सकता है। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेद भगवान कहते हैं तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है भगवान से प्रेम हो जाना। जीवन किस लिए का? जीवन से तत्व जिज्ञासा। तत्व क्या? तो कहते हैं तत्व उन्हीं को कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीन नहीं है, एक ही वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम जी ही ब्रह्म है, राम जी ही परमात्मा है और भगवान भी श्री राम ही है। इसलिए एक ही को तीन तरह से पुकारते हैं लोग अपनी अपनी भावना भाव शैली के अनुसार। तो तत्व भगवान श्री राम। ये भगवान क्यों है? भगवान कब से है? एक किसी महात्मा ने छोटे बालक से पूछा, बेटा तेरी उम्र कितनी है? तो बालक ने कहा मेरी 8 साल की उम्र है। और तेरी माँ की उम्र का 8 साल की उम्र है। तो तेरे पिताजी की उम्र का 8 साल की उम्र पिताजी की। कैसी बात थी? बेटा की उम्र 8 साल की, उसकी माँ की भी उम्र 8 साल की, उसके पिताजी की भी उम्र। अब ऐसे तो समझ नहीं आएगी बात। तो उससे कहा भाई तू, तेरी माँ भी 8 साल की, तेरे पिता भी 8 साल के। कहा कैसे? कहा कि जब मैं पैदा हुआ तब न मेरी माँ माँ बनी। ये माँ शब्द की उम्र कितनी है? 8 साल। इससे पहले वह किसी की बेटी थी, किसी की पत्नी थी, किसी की बुआ थी, किसी की क्या क्या थी। माँ तो मेरे पैदा होने से बनी है, तो वो 8 साल की उम्र। अब पिता की, पिता भी 8 साल की। कैसे? कहा कि जब मैं पैदा हुआ तब न पिता बना, नहीं तो उससे पहले किसी के बेटा, किसी के भाई, किसी के पति, किसी और सब नाते थे। ऐसे ही भगवान की कितनी उम्र? भगवान कब से का? जब से भक्त हैं तब से भगवान। भक्तों ने उनको भगवान कहा, और नहीं तो पहले ब्रह्म थे, परमात्मा थे, अक्षर थे, अच्युत थे, अनंत थे, अविनाशी थे, क्या क्या सब बोलते थे लोग। लेकिन प्रेमी भक्त हुए तब इन्होंने कहा हे भगवान, हे भगवान। तब तो ये भगवान हो गए। भगवान माने स्वामी राम सुखदास जी महाराज से कहा भगवान का क्या काम? तो स्वामी जी ने कहा थे पूछो भगवान को कहीं काम। और मैं पूछा कि माँ को कहीं काम? माँ के बहुत काम है घर में। कहा कि भगवान के भी बहुत काम है। भगवान को कितने काम है? सारी सृष्टि है उनकी, देखना है। तो महाराज मुख्य काम भगवान का क्या है? तो स्वामी जी ने पूछा मुख्य काम माँ का क्या है? माँ का मुख्य काम क्या है? आप ही बताओ। तो बताऊं, देखो जिस कारण से वह माँ है न, तो अपने माँ पने को संभालना ही माँ का मुख्य काम है। अपने मातृपने को संभालना ही माँ का मुख्य काम। माँ माँ क्यों है? बेटा के कारण माँ है, संतान के कारण माँ है। तो अपनी संतति को संभालना यही माँ का मुख्य काम है। अपने बच्चों को संभालना। अब बच्चों को नहीं संभाले तो माँ कहलाएगी, डाकण कहलाएगी। दूध नहीं पिलावे, फैशन करती रहे और बच्चा रो रहा है, माँ कहलाएगी।
अपने माँ पने को संभालना माँ का मुख्य काम है। भगवान का मुख्य काम क्या? का भगवान का मुख्य काम है अपने भगवान पने को संभालना। जिस कारण से भगवान भगवान बने हैं उन भक्तों को संभालना। भक्तों के कारण भगवान भगवान है, तो भक्तों को न संभाले तो भगवान को भगवान कोई कहेगा है? तो भगवान का मुख्य काम है भक्तों को संभालना। रात दिन भगवान यही चिंता करते हैं कि भक्त कैसे सुखी हो, भक्तों को क्या सुख दे दूं, भक्तों को क्या दे दूं, भक्तों का क्या कर दूं। जैसे माँ रात दिन बच्चों की चिंता करती है, ऐसे ही भगवान रात दिन, और ऐसे ही नहीं, इससे अनंत गुना भगवान भक्तों की सार संभाल करते हैं। अरे माँ तो कितना सा वात्सल्य होगा माँ के हृदय में। माँ एक जीव है, माँ का हृदय बहुत छोटा है, और भगवान तो भगवान अनंत माताओं का वात्सल्य भगवान के हृदय में भरा हुआ है। तो भगवान भक्तों की कितनी सार संभाल करते हैं। माँ अपनी सामर्थ्य से अपने बच्चों को संभालती है, और भगवान अपनी सामर्थ्य से भक्तों को संभालते हैं। इसलिए ऐसे वात्सल्य सिंधु भगवान का आश्रय सबसे बड़ा आश्रय है, उनको दूसरा काम है ही नहीं। भगवान का मुख्य काम है भक्तों को संभालना। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भगवान उसी तत्व को ब्रह्म परमात्मा और भगवान कहा जाता है। वही परमात्मा ब्रह्म और भगवान तीन रूप धारण करके सृष्टि के तीन काम करते हैं। ब्रह्मा रूप से सृजन करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं, और शिव रूप से संहार करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शिव ये एक ही तत्व है, ये तीन होते हुए भी एक ही हैं, इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भजन करे दूसरे की निंदा, उसको कुछ नहीं मिलता है, नरक मिलता है। भगवान का वो ब्रह्म का नाम क्या है? का अनंत नाम है। यहाँ पर एक नाम देते हैं वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया,